नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को राम राम सा। कैसे विद्यार्थियों? बढ़िया, एकदम मस्त विद्यार्थियों। मैं विक्रम सिंह राजावत विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ मंत्रा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर सीरीज या श्रृंखला, और अब तक विद्यार्थियों अपन ने सीरीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों अपन ने देख लिए हैं। यानी विद्यार्थियों, जो हमारी सीरीज होती है उसके मैंने आपको बताए थे विद्यार्थियों दो पार्ट। पहला जो पार्ट था हमारा विद्यार्थियों सीरीज का, उसके बारे में मैंने कहा था कि पहला पार्ट विद्यार्थियों उसका नाम है हमारा, वह था हमारा मैथमेटिकल यानी गणितीय वाली सीरीज, जहाँ पर हमारा 2, 4, 6, 8 वाला चलता है विद्यार्थियों। और हमारा विद्यार्थियों दूसरा पार्ट होता है अल्फाबेटिकल या वर्णमाला आधारित सीरीज विद्यार्थियों। तो हमने विद्यार्थियों इन दोनों में से मैथमेटिकल वाली सीरीज कंप्लीटली विद्यार्थियों 2 वीडियो के अंदर हमने पूरा कर लिया है। और वहां पर हमने 35 क्वेश्चन करके विद्यार्थियों अंग्रेजी वाली नहीं बल्कि गणित वाली सीरीज को पूरा हमने कंप्लीटली बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों अपन ने देख लिया। और विद्यार्थियों आज अपन देखेंगे आज की वीडियो के अंदर अल्फाबेटिकल हमारी जो सीरीज है उसको अपन बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों हम अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके और हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से बताए। हमें पूरा क्रमांक याद है, उल्टा क्रमांक, सीधा क्रमांक, हमें सब कुछ याद है विद्यार्थियों। यानी आज हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला वाली सीरीज के प्रश्नों को आज हम ऐसे उड़ाएंगे भैया, ऐसे उड़ाएंगे कि मतलब मजा आ जाएगा विद्यार्थियों। और आपके एग्जाम में तो गलत होने का चांस कभी रहेगा ही नहीं विद्यार्थियों। ओके, तो देखते हैं विद्यार्थियों आज हमारी अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज। आइए विद्यार्थियों देखते हैं मजे से। तो विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर सीरीज या श्रृंखला। हमने अब तक सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से विद्यार्थियों ने देखा है कि सीरीज क्या होती है। और हमने जो सीरीज के 2 पार्ट होते हैं, यानी जो मैंने कहा था आपको कि हम सीरीज को 2 भागों के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो हमारा एक पहला पार्ट था विद्यार्थियों हमारा, एक दूसरा पार्ट था हमारा। जो पहला पार्ट था विद्यार्थियों हमारा वह था हमारा मैथमेटिकल। कौन सा था हमारा विद्यार्थियों? मैथमेटिकल। यानी हमारा जो पहला पार्ट था विद्यार्थियों वह था हमारा मैथमेटिकल। और इस वाले पार्ट को अपन ने विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया है। और अपन ने विद्यार्थियों इसी के 30 क्वेश्चन अपन ने अब तक अपन कर चुके हैं। और 30 क्वेश्चन के अंदर विद्यार्थियों मैंने आपको सारे नियम यानी कि जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर इस वाले पार्ट से आ सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार से करवा दिया। जहाँ पर मैंने आपको अलग अलग अंतर को लेकर बात की थी, मैंने वहाँ पर आपको अलग अलग अंतर को लेकर बात की थी विद्यार्थियों। जहाँ पर अपन ने छोटे से बड़ा अंतर अपन ने विद्यार्थियों वहाँ पर छोटे से बड़ा अंतर की अपन ने बात की विद्यार्थियों। छोटे से बड़े अंतर की बात अपन ने की थी। अपन ने बड़े से छोटे की थी अपन ने विद्यार्थियों। अपन ने बड़े से छोटे की बात अपन ने कर ली विद्यार्थियों। ओके, और इसके अलावा विद्यार्थियों अपन ने यहाँ पर प्लस का नियम देखा, अपन ने गुणा का नियम अपन ने देखा विद्यार्थियों, भाग का नियम अपन ने देखा यहाँ पर विद्यार्थियों। और अपन ने वर्ग का अंतर अपन ने देखा विद्यार्थियों। अपन ने घन का अंतर विद्यार्थियों देखा। यानी इस प्रकार अपन ने विद्यार्थियों बहुत सारे नियम देखे थे। अपन ने समानता का नियम देखा विद्यार्थियों अपन ने। और अपन ने साथ में विद्यार्थियों ये भी देखा था कि एक ही क्वेश्चन में यानी विद्यार्थियों हमारा एक ही प्रश्न के अंदर एक ही जो प्रश्न होता है हमारा, इसके अंदर विद्यार्थियों प्लस माइनस गुणा भाग भी हो सकते हैं। यानी अपन ने ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हल किया था जहाँ पर क्या होती है विद्यार्थियों, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं काम करती है। हमारी क्या करती है? विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं काम करती है भैया। हमने इन प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों सीख लिया है। और मैंने आपको मज़े के साथ में सारे क्वेश्चनों को हल करना सिखाया था विद्यार्थियों। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी कहा था विद्यार्थियों, और आज मैं दोबारा फिर से बोलना चाहूँगा कि भैया मैं चाहे 30 या 60 या 90 या 150 क्वेश्चन आपको करवा दूँ, लेकिन एक काम जो है वो आपको करना होगा। और वह काम क्या है विद्यार्थियों? वह है विद्यार्थियों आपका अभ्यास। यानी आपको विद्यार्थियों अभ्यास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा, तब जाकर आपको इस टॉपिक के अंदर एक महानता हासिल होगी विद्यार्थियों।
तब जाकर आप प्रश्न को देखते ये बता पाओगे कि यहाँ पर जोड़ करना है या माइनस करना है या गुणा करना है या भाग करना है, वर्ग करना है, घन करना है, यानी जो भी हमारी गणित संक्रिया काम करेगी उन सब के बारे में आप तब जाकर पता लगा पाओगे। तो मेरा आपसे ये कहना है विद्यार्थियों कि अब तक आपने दोनों क्लास जो देखी है उनको आप 1 से 2 बार देखिए, और देखने के बाद विद्यार्थियों जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको अपने ऐप के ऊपर मैथ मंत्रा अकेडमी अपना जो ऐप है वहाँ पर आपको इस वाले टॉपिक की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उस 1 घंटे के अंदर विद्यार्थियों आपको उस 1 हावर के अंदर विद्यार्थियों आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे विद्यार्थियों, कितने 30। तो आप उन 30 क्वेश्चन को हल कर अपना चेक करना कि मुझे कितना आया कितना नहीं आया, क्या मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे विद्यार्थियों, कि 30 में से मेरे 25 निकल रहे हैं या 26 निकल रहे हैं, तो हमें देखना है विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है हम एग्जाम में जाते हैं हमारे कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें दोबारा अच्छा प्रयास करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि यार मेरे से गलती कहाँ पर हुई, किस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने ऐसा क्या करा कि यार जो मेरा गलती हो गई मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने आपको जो पढ़ाया उसको आप बार बार देखिए, तरीकों को समझिए, ठीक है विद्यार्थियों। और आज अपन शुरू करेंगे अपना एक नया अध्याय जिसका नाम है सीरीज, लेकिन सीरीज का पार्ट 2, मतलब सीरीज जो है हमारी विद्यार्थियों उसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कैसे भाई, हम तो सीरीज तो पढ़ रहे थे ऑलरेडी, ये सीरीज है हमारे विद्यार्थियों, इसका हम क्या पढ़ेंगे आज, इसका हम विद्यार्थियों पार्ट 2 पढ़ने वाले भैया जी, पार्ट 2। अब ये क्या है हमारी भैया पार्ट 2 होता है क्या आखिरकार, तो भैया पार्ट 2 का मतलब होता है भैया अल्फ़ाबेटिकल, क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल भैया जी। लो भैया साहब मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर लिख दिया साहब जी। अब ये क्या होता है भैया, तो भैया हमने यहाँ पर जब रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था तब हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था भैया क्या, वर्णमाला। क्या था हमारा, वर्णमाला। और जो हमारी वर्णमाला थी विद्यार्थियों ये हिंदी वाली नहीं थी भाई, आपने बोला अ ब स द ख ख ग घ, वो वाली नहीं थी विद्यार्थियों, क्या थी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला थी विद्यार्थियों। कौन सी थी हमारी ये हमारी विद्यार्थियों इंग्लिश वाली वर्णमाला थी। यानी विद्यार्थियों हमने देखा था क्या कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक सभी संख्याओं का या सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक हमने क्या देखा विद्यार्थियों, हमने सबका क्रमांक देखा भैया जी। लो, और क्रमांक भी कैसे देखा हमने, क्रमांक ऐसे नहीं भैया कि ए से जेड देखा, हमने भैया क्रमांक को जेड से ए भी देखा। इसे हम क्या बोलते हैं, तो भैया इसे हम क्या कहते हैं सर, तो भैया इसे हम कहते हैं विपरीत क्रमांक। क्या कहते हैं इसे भैया हम, तो भैया जी इसे हम कहते हैं विपरीत क्रमांक, मतलब उल्टा क्रमांक। यानी हमने विद्यार्थियों दोनों प्रकार के क्रमांक याद करे थे, बहुत ही शानदार ट्रिक से किया थे मैंने। और जब अपना सीधा क्रमांक अपने याद किया था उससे अपने विद्यार्थियों ट्रिक रही थी ए ज्योति, क्या थी विद्यार्थी हमारी ए ज्योति, आपको याद है जैसे मैं ए ज्योति बोलूँ आपको तुरंत समझ जाना है 5 10 15 20 25, समझ क्योंकि आपने, ठीक है। अपन इस प्रकार बहुत बहुत शानदार तरीके से अपने सीधा क्रमांक याद किया था, उल्टा क्रमांक अपन ने याद किया था। इसके अलावा अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन बनते थे कि बाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा, दाएं से 11वां कौन सा होगा, बीच का अक्षर कौन सा होगा, नए शब्दों का निर्माण करना कि नए शब्द कैसे बनेंगे, हमने इस प्रकार अपने अलग अलग प्रकार के विभिन्न तरह के क्वेश्चन अपने बहुत ही शानदार तरीके से हल कर लिए। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट बार अपने इस क्लास में आया हो तो उससे मैं बोलना चाहूँगा भैया कि आपको पहले हमारे अंग्रेजी वर्णमाला वाली सीरीज पूरी देखनी है, उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग देखना है, और कोडिंग डिकोडिंग देखने के बाद में विद्यार्थियों आपको सीरीज वाला चैप्टर पढ़ना है। ओके विद्यार्थियों, अब कोडिंग डिकोडिंग हमने क्या पढ़ा बताओ, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, तो विद्यार्थियों कोडिंग डिकोडिंग अपनी वही थी जो अपन ने वहाँ पर अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन किया था, अलग अलग चीज़ों को देखा था कि किस अक्षर से क्या हो रहा है, मतलब संकेत। भाई जैसे मान लो यहाँ पार्ट था, इस पार्ट को मैंने क्या करा, इस पार्ट को मैंने लिख दिया विद्यार्थियों 2 5 3 1, ये क्या हो गया हमारा कोडिंग बन गई। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि भैया मैं अंग्रेजी भाषा के पार्ट को 2 5 3 1 लिखता हूँ तो ए ज्योति को क्या लिखा जाएगा, यही से क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसे हम कोडिंग कहते हैं। मतलब वहाँ पर हमने संकेतों की बात की थी, सांकेतिक भाषा का हमने क्या की थी भैया, तो हमने वहाँ पर भैया जी सांकेतिक भाषा की बात हमने की थी विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के, ठीक है। तो अभी तक आपने ये भी हमारा देखा नहीं हो तो पहले आप जाइए कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर देखिए, और वह चैप्टर देखने के बाद में विद्यार्थियों आपको देखना है सीरीज, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और विशेष रूप से आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये पूरे हमारे विद्यार्थियों अल्फ़ाबेटिकल या वर्णमाला वाला चैप्टर था उसी की अकॉर्डिंग रहेगी। जिन विद्यार्थियों को अभी भी क्रमांक याद नहीं है उन बच्चों को अभी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है क्वेश्चन हल करने में।
तो जाइए क्लास देखिए, ट्रिक के साथ मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से याद करवाया, याद कीजिए और उसके बाद आप हमारी क्लास लीजिए विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन ने एक बार छोटा सा रिवीजन कर लिया, अपने अब तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा अपन ने, और अब अपन आगे चलते हैं कि हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकल वाला क्या कहना चाह रहा है हमसे, आइए बात करते हैं। और जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे हम उन्हीं के साथ विद्यार्थी उनके नियम लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, नोट डालते जाएंगे, और एग्जाम के अंदर भाई साहब ऐसे प्रश्नों को उड़ाएंगे कि एग्जाम वाला बोले कि यार क्या बच्चे, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, तो आ जाओ फिर शुरुआत करते हैं अपन विद्यार्थियों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। विद्यार्थियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती विद्यार्थियों। और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, जब तक हम कोशिश करेंगे विद्यार्थियों तब तक हमें रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन हमें आने नहीं लग जाता। ओके, चलिए विद्यार्थियों, आज का हमारा विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि ए डी जी जे के बाद में क्या आएगा विद्यार्थियों। अब जैसे अपन ने भी पढ़ा पहले गणितीय वाला, वहाँ हम क्या करते हैं, अंतर देख रहे थे। मतलब हमारा पहला स्टेप क्या था विद्यार्थियों यहाँ पर, तो हमारा भैया पहला स्टेप था अंतर वाला। क्या था हमारा भैया, तो भैया जी हमारा पहला स्टेप वहाँ पर था अंतर का। तो यहाँ भी सेम अंतर देखेंगे, पर आप कहोगे यार सर अंग्रेजी में क्या अंतर देखे, तो हम जानते ना क्या, हम क्या जानते भैया कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक जानते हैं। ए का होता है कितना भैया, 1 होता है, मुझे बता दो लो। डी का होता है कितना भैया, 4 होता है। जी का कितना होता है भैया, 7 होता है, जी 7। और भैया जे का 10 होता है। लो भैया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या क्रमांक निकला विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमारा सीरीज मिली हमें क्या, 1 4 7 10। ये हमें विद्यार्थियों यहाँ पर सीरीज देखने को मिल गई। अब मैंने क्या बोला भैया कि पहला काम क्या है हमारा, अंतर देखने का है। आ जाओ अंतर देखते भैया। यहाँ पर 1 और 4 के अंदर विद्यार्थियों 3 का अंतर दिख रहा है मुझे, 4 और 7 में मुझे विद्यार्थियों 3 का अंतर दिख रहा है, और 7 और 10 में विद्यार्थियों मुझे 3 का अंतर दिख रहा है। यानी हम क्या समझे भैया कि सबके अंदर क्या है, 3 का अंतर होगा। तो मतलब इसके आगे भी क्या होगा विद्यार्थियों, 3 का अंतर होगा। और अगर विद्यार्थियों में 10 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे मिलता है 13, और 13 मतलब क्या होता है मेरा, 13 मतलब क्या होता है मेरा, क्या होता है विद्यार्थियों मेरा, और मेरा मतलब क्या होता है विद्यार्थियों एम, मेरा मतलब क्या होता है विद्यार्थियों एम। और यहाँ पर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। बताओ कितना इजी था बताओ, पर इजी कब होगा, जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ बहुत अच्छे से याद कर रखा है ना। आप देखो अपन यहाँ तुरंत क्रमांक लिखा, अंतर देखा, हम तुरंत समझ के भैया यहाँ तो क्या हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है भैया, 3 का अंतर हो रहा है साहब। लो काम है खत्म भैया, हमने 10 में 3 जोड़ दिया, हमें 13 मिल गया, और 13 मतलब मेरा, मेरा मतलब एम। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे और क्या कहना चाह रहा है। ओके, आ जाओ। FJNR, ओ भैया क्या करें, कुछ नहीं करना भैया, पहले क्रमांक लिखना है। आ जाओ, क्रमांक लिखे, हाँ लिख दो सर, कि भैया एफ का क्रमांक होता है कितना, F फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6। ओके लो सर, मैंने एफ का क्रमांग यहाँ पर लिख दिया 6। जे बोर 10 कितना, जे का 10, एन का भैया कितना होता है 14, आर का कितना होता है 18, क्योंकि आर में क्या होता है विद्यार्थियों 8 छिपा होता है और इसके आगे 1 लगा होता है। यानी कि विद्यार्थियों हमने क्या मिला, तो हमें विद्यार्थियों यहाँ से मिल गई 6 10 14 और 18। अब पहला काम हमारा विद्यार्थियों क्या होता है, पहला काम विद्यार्थियों हमारा होता है अंतर देखने का। भैया आ जाओ अंतर देखते हैं, बताओ कितना अंतर है। तो भैया यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं, 6 और 4 10 होते हैं भैया जी। ओके, यहाँ पर 10 और 4 विद्यार्थियों कितना होता है भैया 14 होता है। लो भैया ठीक है, और यहाँ भैया 14 और 4 कितने होते हैं मेरे विद्यार्थी, यहाँ पर 18 होते हैं। कितने होते विद्यार्थी मेरे वहाँ पर 18 आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। यानी यहाँ पर हमें क्या मिला विद्यार्थियों कि यहाँ पर भैया +4 4 का अंतर चल रहा है कि 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। अब बताओ अगर मैं 18 के अंदर प्लस की 4 में कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 18 और 4 मिलता है विद्यार्थियों मुझे 22, और 22 विद्यार्थी बताओ क्या होता है मुझे। तो मैंने कहा था भैया V, 22 मतलब क्या होता है V, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, अपने ट्रिक पढ़ी थी कि भैया ये एक इधर है, एक इधर है, मतलब V के अंदर क्या होते हैं 2 1 1 दिखाई देते हैं। मैं अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो 1 बन जाएगा यहाँ से, और इसको करूँगा 1 बन जाएगा, और 1 1 2 होते विद्यार्थी, और 2 और 2 क्या होते हैं हमारे 22 होते ही। इस प्रकार हमने याद किया था, यानी कि यहाँ पर 22 होगा, और 22 का मतलब हो गया V। और यहाँ पर विद्यार्थी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है विद्यार्थियों। बताओ कोई चिंता है क्या आपको, नहीं है ना।
मतलब इतना इजी प्रश्न है यार, मतलब कमाल के होते हैं। बस आपको क्रमांक याद हो गया तो आप इन प्रश्नों को भाई साहब छोड़ नहीं पाओगे, आप तो आते ही खत्म उड़ाओगे इनको कि उड़ाया, आ जाओ उड़ाया उड़ाया उड़ाया। बस ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार रटने की कोई जरूरत नहीं विद्यार्थियों। सीधा देखा हल किया, देखा और हल किया, देखा और हल किया, बस इतना ही हमें कुछ करना होता है, ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं होता ना। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है विद्यार्थी, आ जाओ भैया। ADIP क्या बोल रहा है, ADIP, ओके। आ जाओ भैया, क्रमांक लिखो फटाक से। ए का क्रमांक होता है A41, A41, D44। ओ आई नो, मैं आपको जानता हूँ। आई मतलब नो, हमने पढ़ा है ना क्या, आई नो, मैं जानता हूँ। ओहो, P4 प्रिंस, P4 प्रिंस। और हम जानते कितना भैया, प्रिंस कितना होता हमारा, प्रिंस था 16 साल का। Q4 क्वीन, राजकुमारी कितने कितने हमारी, 17 साल की, यानी कि 16 साल का राजकुमार, 17 साल की राजकुमारी। ये हमने पढ़ा था ट्रिक के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके भैया, आ जाओ। अब क्या करें, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है विद्यार्थियों कि यहाँ पर हमें क्या मिला। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें मिला कि 1, 4, 9 और 16। अब बताओ आपको क्या दिख रहा है, बताओ मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है विद्यार्थियों, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर अंतर। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही विद्यार्थियों, क्या कि अगर विद्यार्थियों में 1 को 1 से गुणा करता हूँ, अगर मैं विद्यार्थियों यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करता हूँ तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है साहब। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 4 मिलेगा साहब। कितना मिलेगा मुझे, तो भैया मुझे यहाँ पर 4 मिलेगा साहब। कितना मिलेगा रे, 4 मिलेगा साहब। लो मैंने साहब 4 यहाँ पर लिख दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं साहब 3 को 3 से गुणा कर लेता हूँ मैं, अगर मैं 3 को 3 से गुणा कर लेता हूँ, सॉरी क्या आ गया, 3 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ विद्यार्थी, तो मुझे 9 मिलता है। अरे यार गजब हो गया। अगर मैं 4 को 4 से गुणा करता हूँ भाई साहब, कितना मिलता है, 16 मिलता है। यानी कि भैया हमें क्या मिला, एक बार के लिए रुको विद्यार्थियों, मैंने क्या करा, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पर। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही मिलता है ना कि 2 मिलता है। ठीक है, तो अपन 1 को 1 से गुणा किया, हमें क्या मिला, 1 मिल गया। 2 को किया हमें 4 मिल गया, 3 को किया 9 मिल गया, 4 को किया 16 मिल गया। मतलब हम समझ गए भैया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही भैया, 1 2 3 4 5। लो भैया 5 लिख दो यहाँ पर, काम है खत्म। इसको गुणा करना है किससे, लो भैया 1 2 3 4 5। लो भैया 5 यहाँ लिख दिया, 5 गुणा 5 25। और भैया 25 का मतलब पता है क्या होता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, हमने पढ़ा है ना भैया। 25 का मतलब वाई, क्योंकि क्या होता है हम जानते हैं भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और 26वां अक्षर क्या होता है हमारा, जेड होता है, और जेड से पहले क्या आता है हमारा, वाई आता है। तो मतलब क्या होगा, 25 होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है भैया, ये तो क्या है हमारी कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों राइट आंसर होगा हमारा 25, और 25 का मतलब हमारा वाई। और यहाँ पर वाई देखिए विद्यार्थियों कहाँ पर है, ओहो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका हो जाएगा बिना किसी चिंता के, बिना कोई टेंशन के। चिंता वाली कोई बात ही नहीं विद्यार्थियों, हाँ चिंता वाली कोई बात ही नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत ईजी था ना हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कुछ करना था ही नहीं हमें, बहुत ईजी था भाई। यहाँ पर तो सीक्वेंस हमारे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको आपस में गुणा कर दो, हमारा काम बन जाएगा। बस हम इतना ही देखना होता है। अब जितना जल्दी मैं देख पा रहा हूँ, उतना जल्दी अगर आप भी देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। क्या करना पड़ेगा भैया, अभ्यास। ये शब्द बहुत कमाल का भैया, जो इंसान या जो बालक इस शब्द का महत्व समझ गया, किसका, अभ्यास का, वो लाइफ में कभी असफल हो ही नहीं सकता भैया। क्योंकि करत करत प्रयास, जड़मती होत सुजान, रस्सी गरत आवरी, पत्थर पड़त निशान। यानी कि भैया जो हमारी एक रस्सी होती है ना, जो हम कुएं, हमारा गांव के अंदर एक कुआं होता है, हम कुएं के अंदर रस्सी से पानी बाहर निकालते हैं, है ना। अब बेचारे हम छोटे सा रस्सी को हम डेली खींचते हैं, डेली बाहर निकालेंगे, तो क्या होता है, जो कुआं का अपना किनारा होता है उसकी वहाँ पत्थर लगा होता है ना, उस पत्थर के ऊपर भैया रस्सी का निशान पड़ जाता है। जबकि जो हमारी रस्सी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, और जो हमारा पत्थर होता है बहुत मजबूत होता है। लेकिन फिर भी डेली रस्सी को ऊपर नीचे खींचने के कारण क्या होता है भैया, पत्थर भी रस्सी से कट जाता है। उसी प्रकार भैया अगर हम डेली अभ्यास करेंगे तो हमारे सामने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, क्या मुश्किल से मुश्किल समस्या या मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी हम उसको बहुत आसानी से भैया फाइट कर देंगे। इसलिए भैया निरंतर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास आपको लगातार करना है, तो जाकर आपको सफलता आपके कदमों के अंदर आकर बोलेगी भैया कि हम आपके लिए तैयार है। ओके, चलिए विद्यार्थी, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, आ जाओ।
ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ई फॉर एलिफेंट, जी फॉर गर्ल। ओके, आ जाओ बात करते विद्यार्थियों, क्या है इसके अंदर, मतलब क्या बीमारी है भैया। थोड़ा अलग है, मैं जगह थोड़ा सेम आ गया, अलग है विद्यार्थियों, ठीक है। आ जाओ भैया, ए का होता है कितना 1, सी का होता है कितना भैया 3, ई का होता है कितना भैया 5, ओ जी का होता है भैया 7। यानी कि हम तो ये समझ गए, पर सर हम तो ये समझ गए 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, यानी भैया प्लस के 2 चल रहा है, प्लस के 2 चल रहा है, काम ही खत्म। लो सर, यार लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 7 में प्लस का 2 कर दूंगा, बताओ मुझे कितना मिलेगा रे। 7 और 2 9 होता है भैया, और 9 का मतलब क्या होता है, आई नो, मैं जानता हूँ ना यार, आई नो, मैं जानता हूँ। लो भैया, यहाँ पर आई आंसर होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लो, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, जैसे ही क्रमांक लिखा हमें अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका अंतर ये है। अब आप कहोगे क्या कि सर इतने ईजी ईजी प्रश्न कराते हो आप, तो आप क्या बोलोगे, इतने ईजी ईजी प्रश्न आप कराते हो सर। भैया एक बार आप पुराने जो पेपर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, पुराने जो पेपर होते हैं हमारे, उसको उठाकर आप एक बार देखो, पुराने पेपर को आप उठाकर देखिए, आपको इससे भी इजी उसमें आपको मिलेंगे भैया, इससे भी क्या मिलेंगे आपको भैया, इससे भी इजी आपको मिलने वाले हैं। ये अपना वादा है साहब आपसे। क्यों भैया, आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने भैया अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी है। आपने क्या पढ़ा है, अंग्रेजी वर्णमाला आपने पढ़ी है। लो साहब, और आपने क्या पढ़ा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है भैया आपने। लो सर, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया भैया। और आपने क्या पढ़ा है, आपने भैया सीरीज पढ़ी है। क्या पढ़ी आपने भैया, सीरीज पढ़ी है। इस वजह से आपको क्या लग रही है, ईजी लग रही है भैया, जबकि क्या हमारे ये ईजी नहीं है, हार्ड होते हैं। अगर आप जो बच्चा है ना फर्स्ट बार एग्जाम दे रहा है, उसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, उसको जाके आप बोल दो ये नहीं कर पाएगा भैया, नहीं कर पाएगा, मेरी गारंटी है। तो ईजी उनके लिए होते भैया कि जो अभ्यास करते, जो चीज़ों को पढ़ते, लगातार पढ़ते, उनके लिए हर चीज़ ईजी होती है। और जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो भैया हर काम क्या होता है, बीजी होता है कि यार नहीं मेरे पास समय नहीं है, इसको मैं बाद में देखूंगा। तो यहाँ पर ईजी और बीजी का सिस्टम चलता है भैया। क्या चलता है यहाँ पर, ईजी और बीजी, जिसको आता है उसके लिए ईजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए क्या है, बीजी। क्या बोलेगा, अरे यार नहीं मेरे पास अभी टाइम है, मुझे खेलने जाना है, ये काम करना है, वो करना है, मैं बाद में बताऊँगा तेरे को, वो ऐसे बहाने बनाता है। मतलब क्या होगा, ईजी का बीजी बन जाएगा भैया, क्या में खत्म हो जाता है, यहाँ पर बात ही खत्म है ना। चलो कोई ना, अभी देखो विद्यार्थी इससे भी हार्ड आएंगे, पर आपको क्या लगेंगे, आप बोले रे सर ये तो ईजी है। चलो आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना आप, क्या कहना। ओके लो भैया, हाँ आपने बोला इजी, तो भैया हमारे जो पर्सन 5 को गुस्सा आ गया कि आपने ऐसे कैसे बोला भैया। अब लो आपको हार्ड बताऊंगा मैं, AZCXEVGT। अब जो बच्चे लगातार हमसे पढ़ रहे होंगे वो तो भैया समझ गए। अगर जिन बच्चों ने लगातार हमारी क्लास ली होगी वो तो देखते समझ गए भैया कि क्या हो रहा है। और जो पढ़ रहे नहीं थे उनको तो वैसा हवा लग रही नहीं है, वो देख रहे ओ मोरे मैया ये क्या आ गया। तो देखो भैया बहुत ईजी है रे यार, क्या है इसके अंदर, कुछ ही नहीं है। A फॉर एप्पल, जेड फॉर जेबरा। मतलब क्या होता है भैया कि ए का उल्टा क्या होता है रे, जेड होता है भैया। बोले कैसे बता, अरे भैया ए का 1 होता है, जेड का होता है 26। लो भैया, मतलब ए की जगह क्या आ गया, जेड आ गया, और जेड की जगह कौन गया, हमारा ए गया। यार लो काम करता, मतलब उल्टा हो गया भैया। ए का तो क्या हो गया 26 हो गया, जेड का 1 हो गया, बात वही है। लो भैया, CX क्या हमारा भैया, सी का उल्टा होता है एक्स। बोलो कैसे भैया, सी का होता है कोड 3 और एक्स का होता है कितना बताओ मुझे, 24 भैया। कितना होता है हमारा 24, ये उल्टा होता है भैया। और EV ये मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मैंने बच्चों को ट्रिक बताई थी भैया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, विद्युतीय वाहन, इसका ट्रिक होती है। और GT मतलब मैंने बच्चों को बताया भैया गुजरात टाइटन्स या टाइगर। मैंने आपसे कहा था भैया क्या, टाइगर क्या होता है विद्यार्थी तुम्हारा यहाँ पर, टाइगर मतलब GT। तो G का उल्टा T होता है, T का उल्टा G होता है। लेकिन आप कहोगे सर अब ये तुमने समझ गया उल्टा हो गया। अब क्या यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वहाँ पर हम चेक करना होगा इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर उल्टा क्रमांक लिखा हुआ है। अब यहाँ विद्यार्थी HS है, ये उल्टा है, बिल्कुल सही है। I का उल्टा R होता है, बिल्कुल सही है। J का उल्टा क्या होता है, Q होता है, बिल्कुल ये भी सही है साहब। K का उल्टा पे होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे K फॉर काइट, P फॉर पतंग। पतंग का उल्टा क्या होता है, काइट। काइट का उल्टा क्या होता है विद्यार्थियों, पतंग होता है। अपने पढ़ाता है ये बात। मतलब यहाँ पर भैया सारे ऑप्शन क्या है, उल्टे वाले हैं। मतलब हमारा काम ऐसे नहीं होगा। तो बताओ कैसे होगा, आ जाओ बात करते हैं इसकी भी। अब चिंता तो मैं लेनी नहीं ना, चिंता में किस बात की बताओ। चलो लो भैया, अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। हमें ये देखना है भैया कि उल्टा क्रमांक तो हो गया, ठीक है, परंतु अगला स्टेप कौन सा होगा हमारा, ये देखना है हमें। चलो भैया, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या हमारा A है, और यहाँ C है, यहाँ पर E है, और यहाँ पर G है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से तीनों अक्षर उठाना विद्यार्थी। यहाँ से उठाया मैंने A, यहाँ उठाया मैंने विद्यार्थी कितना C,
यहाँ उठाया मैंने ई और यहाँ उठाया मैंने जी। ओके भैया, अब मुझे क्या करना है, इसका क्रमांक लिखना है भैया। इसका क्रमांक 1, इसका 3, इसका 5 और इसका 7। अब मुझे अंतर देखना है भैया, आ जाओ तो लो। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 2 भैया 5, क्या हो गया रहती 3 और 2 5, 5 और 2 भैया 7। यानी भैया मैं समझ गया कि भैया 2 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, 2 का अंतर चल रहा है। यानी कि भैया 7 और 2 क्या होता है विद्यार्थियों, 9 होता है भैया। क्या होता है, 9। और 9 का मतलब जानते क्या होता है, 9 का मतलब होता है भैया आई। यानी भैया यहाँ पर अगला कदम मेरा आई आएगा। और आई का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है भैया, आर होता है भैया। आई का उल्टा क्या होता है भैया जी, आर होता है। अब आ जाओ भैया, ऑप्शन में आई आर आपको दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं ना। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर विद्यार्थी। यहाँ पर हमें आई आर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा आई आर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या भैया 2 का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा क्रमांकी विद्यार्थियों में साथ में देखने को मिल रहा है। बताओ कोई मुश्किल थी क्या? नहीं थी, बहुत ईजी था, बिल्कुल ईजी था सर। तो बस हमें देखना होता है, हमें डरना नहीं होता कुछ ना आते क्या हो गया यार, हमें आएगा नहीं आएगा। भैया एक बार कॉल करना बैठो, आपने जो पढ़ा है दिमाग लगाओ, तो आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको दिखाई देने लगेगा। करोगे तो दिखेगा, आप करने से पहले हार मान लोगे, नहीं साहब मुझे नहीं होगा, मुझे आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं होगा भैया। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अगले बढ़ते हैं। अगला कदम हमारा क्या होगा और अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, आइए जरा बात अपन कर लेते हैं फटांग से। ओके विद्यार्थियों चलिए। ओहो, लेकिन अगला क्वेश्चन आने से पहले विद्यार्थियों आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन खुशखबरी विद्यार्थियों आपके लिए लेकर आया है मेरिट मंत्र अकेडमी। विद्यार्थियों खुशखबरी आपके लिए विद्यार्थियों बहुत ज़रूरी है सुनना इसके लिए, क्योंकि विद्यार्थियों ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। कैसे? अभी हम फिलहाल विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, अभी आपके लिए विद्यार्थियों इस टाइम पर फ्री BSTC 2026 बैच आपके लिए उपलब्ध है विद्यार्थियों। हर कोई विद्यार्थी इसके अंदर इनरोल नाउ कर सकता है। और जिस बैच का नाम है विद्यार्थियों प्रारंभ बैच, यहाँ पर अभी आपको 3 सब्जेक्ट की क्लास आपको लगातार विद्यार्थियों देखने को मिल रही है, राजस्थान GK, रीजनिंग और इंग्लिश। और बहुत जल्दी विद्यार्थियों हम आपके लिए बाकी विषय की क्लासें लेकर आने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों इससे बड़ी खुशखबरी क्या है, इससे बड़ी खुशखबरी विद्यार्थियों ये है कि बहुत जल्दी आपके लिए मेरिट मंत्र अकेडमी लेकर आने वाला है विद्यार्थियों कमिंग सून एक नया बैच। और उस बैच का नाम होगा विद्यार्थियों राजस्थान CAT 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल बैच। विद्यार्थियों जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे मेरिट मंत्र अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो विद्यार्थियों, तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक बैच प्रत्येक क्लास की PDF सब कुछ आपको विद्यार्थियों वहाँ पर मिलते रहिए। और विद्यार्थियों साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी विद्यार्थियों ज्वाइन करना ना भूले, ताकि आपको डेली के अपडेट, डेली का करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ वहाँ पर आपको विद्यार्थियों देखने को मिलता रहे विद्यार्थियों। तो देर ना करनी विद्यार्थियों, अभी जाइए अपने दोस्तों को बताइए और अभी ज्वाइन कीजिए हमारा मेरिट मंत्र अकेडमी, क्योंकि आप सबका विश्वास, आप सबके प्यार को देखते हुए हमने निश्चय किया कि हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन, शानदार और बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्दी CAT का बैच। क्योंकि विद्यार्थियों CAT का हमारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत जल्दी हमारी CAT एग्जाम आपके लिए आने वाला है। तो क्यों ना अभी इसके लिए हम एक दमदार तैयारी करें और बहुत जल्दी CAT के अंदर हमारे एक सीट पक्की करें विद्यार्थियों। तो ज्वाइन नाउ मेरिट मंत्र अकेडमी। चलिए विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, आ जाओ। बात करते विद्यार्थी अपन यहाँ पर देखो GH JK MN PQ। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या होता है कि ना, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक चीज़ काम में लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं कि यहाँ पर उल्टा क्रमांक नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पर उल्टा क्रमांक होता ही नहीं है। अगर आपको कोई बच्चा जो क्लास नहीं देखा हो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला वाली, तो उसको बताना चाहूँगा मैं एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में कि भैया अगर आपको उल्टा क्रमांक आपको निकालना होता है, आपको अगर उल्टा क्रमांक किसी का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना विद्यार्थी, भैया आपको 27 में से आपको माइनस करना है किसको, हमारा जो भी अक्षर को उसका क्रमांक है। मान लो यहाँ पर G है तो G का होता है कितना विद्यार्थियों 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। तो अगर मैं 27 में अगर 7 माइनस में करूँगा विद्यार्थियों तो मुझे मिलेगा कितना भैया 20। और हम जानते हैं T20 बिस्किट मतलब T20 मतलब 20 का होता है क्या हमारा T20 बिस्किट है, T20 IPL होता है, T20 मैच होता है। तो आप किसी प्रकार इसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार हम उल्टा क्रमांक विद्यार्थियों याद कर लेते हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है क्लास 1 के अंदर। तो जाइए उसको भी देखिए पहले जाकर, ठीक है ओके। अब यहाँ पर उल्टा क्रमांक नहीं है, ये बात मैंने देख ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भैया, तो आप एक बार यहाँ पर लिख लो नोट डाल के भैया, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है भैया कि आपको दोनों है ना,
यहाँ पर दो दो शब्द हमारे, दो दो वर्ड है, तो आपको अलग अलग देखना है। जैसे मुझे जी और जे में अंतर देखना है, जे और एम में देखना है, और एम और पी में देखना है, और एच और के में देखना है, के और एन में देखना है, और पी और क्यू में देखना है। ठीक है, ये बात हमें देखनी है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें क्या होता है विद्यार्थियों कि हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। कैसे? जो कि यहाँ पर दो काम हमारे हो सकते हैं। पहला काम क्या होगा, अगर बात करता हूँ देखो मैं एक बार यहाँ पर जी एच की, जी और एच की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ अगर बात करूँ मैं विद्यार्थियों की, देखो जी का कोड कितना होता है हमारा 7 होता है और एच का 8 होता है, यानी विद्यार्थियों यहाँ पर 7 8 यानी कि आपस वाले संख्या है। जे के मतलब विद्यार्थियों क्या होता है, जे और जो के हमारा यहाँ पर क्या विद्यार्थियों 10 और 11 होते हैं इनके क्रमांक। लो सर आ जाओ। बात करता हूँ विद्यार्थियों में एम एन, लो सर आ जाओ। एम एन, एम का होता है भैया 14 और सॉरी एम का होता है 13, एम मतलब मेरा, क्या होता है मेरा मतलब 13। ओके आ जाओ। एम का होता है विद्यार्थियों कितना यहाँ पर 13 और इनका होता है हमारा 14। लो सर आ जाओ भैया बात कर लेते हैं। ओ पी क्यों, पी मतलब प्रिंस, क्यों मतलब क्वीन, पी हमारा होता है 16 साल का, क्यों होती है राजकुमारी हमारे 17 साल की। लो भैया काम ही खत्म आ जाओ। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, मतलब हमने ये देखा भैया कि यहाँ पर जो क्रमांक है वह तुरंत बाद वाला, जस्ट तुरंत बाद वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करता हूँ ऑप्शन की में भैया कि यहाँ पर देखो एस का होता है 19, टी का होता है 20, बिल्कुल सही है। टी का होता है 20, टी का क्या होता है बताओ मुझे, टी का होता है 20, एस का होता है 19, मतलब ये गलत हो गया भैया, ये क्या हो गया गलत हो गया, है ही नहीं हमारा। एस का होता है कितना 19, एच का 8, भैया गलत है आ जाओ। एच का 8, एस का 19, भैया गलत है। पहला क्या हमारा बिल्कुल सही है, लो आंसर आ गया भैया, हल ही नहीं करना पड़ा। हाँ हमें तो हल ही नहीं करना पड़ा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थी अपन ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज अपन कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि भैया सबके अंदर क्या हो रहा है, तुरंत जस्ट बाद वाला क्या हमारा अंक है, तो हमें ऑप्शन के अंदर जाना है, वहाँ देखना है कि भैया इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। जो हमारा फॉलो करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसका 19, टी का 20 एंड 19 और 20 जस्ट मिल रहा है, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ओके डन। इस प्रकार आप कर सकते हो विद्यार्थियों, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। और आप ऐसा नहीं करते तो बताओ कैसा करते, आ जाओ बात ये भी कर लेता हूँ मैं। कैसे देखो, अगर मैं आपको इसको छोटा करता हूँ, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगा, उसकी 2 ट्रिक आपको बताऊँगा आज के दिन में, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना बचे। जिसको गणित नहीं आती वो ऐसे भी कर सकता है, जिसको गणित आती है वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे, आ जाओ बात कर लेता हूँ मैं कि भैया यहाँ पर हमारा पहला जोड़ा था 7 8 का, डन। दूसरा था भैया हमारे यहाँ पर 10 11 का, चुप रहे बनते। तीसरा था हमारे विद्यार्थी यहाँ पर 13 14 का, 13 और 14 का, ठीक है। और अगला था विद्यार्थी हमारे यहाँ पर भैया 16 और 17 का। लो साहब जी अब क्या करें सर, करना कुछ नहीं भैया, यहाँ देखो ना यार, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, मतलब भैया +3 चल रहा है भैया जी, +3 चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 और 3 कितना होता बताओ मुझे, 19 होता है भैया। लो, और 19 का मतलब हम जानते कितना होता है भैया, एस होता है। लो ऐसा आंसर बैठ रहा है। आ जाओ ऊपर देखो ना क्या है, अरे भैया 8 और 2 10, हाँ 8 और 2 10, और 10 और 14 कितना होता है बताओ मुझे, 10 और 4 14, 14 और 3 17। तो मैं ऐसे भी कर सकते विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर वाला नहीं बैठ रहा, लेकिन हमें नीचे वाला देखना है कि भैया नीचे क्या हो रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है। और 3 का अंतर आ गया मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला विद्यार्थियों में 19 मिल गया भैया, यहाँ पर क्या मिला 19 मिल गया। और 19 का मतलब होता है क्या, एस होता है। और हमने क्या देखा भैया कि ऊपर वाले में सब में क्या हो रहा है, तुरंत जस्ट बाद वाली संख्या आ रही है भैया, क्या आ रही है, तुरंत जस्ट बाद वाली संख्या हमें मिल रही है सेकंड नंबर पे। यानी कि भैया 19 के बाद तुरंत क्या आएगा, 20 आएगा, मतलब 19 और 20 वाला जोड़ा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और हमने देखा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, 19 और 20 वाला जोड़ा बन रहा है। तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहो, लेकिन विद्यार्थियों ऑप्शन से करोगे तो टाइम कम लगेगा, ऐसे आप करोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो इसलिए आपको ऑप्शन देखना है पहले। तो चलिए विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, आ जाओ भैया। अगला देखिए विद्यार्थी यहाँ पर भैया ए डी बी ई डी जे जी जे। अब यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शन है, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि भैया आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि भैया ए बी डी और जी में हम अंतर आप देख सकते हो। ऐसा आप नहीं चाहो भैया तो आप दोनों का एक अंतर देख सकते हो कि दोनों के अंदर क्या संबंध आपस में है ना। तो चलो अपन बात करते हैं पहले दोनों का देखने वाला, ताकि अपना आंसर जल्दी आएगा विद्यार्थी। कैसे, अगर बात करता हूँ भैया मैं यहाँ पर ए और डी, मतलब यहाँ पर क्या विद्यार्थी मेरा, यहाँ पर 1 और 3 है भैया, ए और डी मतलब 1 और 4 मतलब 14, 1 और 4 ठीक है। अगर बात करता हूँ विद्यार्थी में बी ई, मतलब यहाँ कितना बताओ मुझे, 2 और 5 है भैया जी, कितना है 2 और 5 है, ठीक है भैया जी। अगर बात करता हूँ विद्यार्थी में डी और जी की, तो भैया यहाँ पर क्या होता है मेरा, डी का होता है 4 और जी का होता है भैया 7। लो भैया आ जाओ। और अगला विद्यार्थी बताओ मेरा क्या है, जी और जे। लो भैया 7 और जे का होता है कितना 10।
यानी कि भैया यहाँ पर मुझे चीज़ देखने को मिली क्या, ये देखो। अब यहाँ बताओ मुझे कुछ अंतर दिखाई दिया क्या इसके अंदर, या कुछ समानता मुझे दिखाई दी क्या? भाई 1 और 4 है तो इसमें तो क्या भैया 3, मतलब बीच में 3 का डिफरेंट है। यहाँ पर 2 और 3 5 है भैया, इसके अंदर भी क्या 3 का डिफरेंट है। 4 और 3 7 भैया, यहाँ भी भैया 3 का डिफरेंट है। और 7 और 3 10 भैया, यहाँ भी क्या हमारा 3 का डिफरेंट है। मतलब हमें एक बात क्या दिखी भैया कि इनके अंदर आपस में क्या है भैया 3 3 का डिफरेंट है भैया। क्या है? आपस में भैया 3 3 का डिफरेंट है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है ना। और अगली बात मुझे क्या समझ में आई कि अगली बात मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आई। अगर मैं बात करूँ ऐसे अंतर की दूरों में तो अंतर आपको शायद नहीं मिलेगा। तो हमें जो समझ में आया हमें वही चीज़ देखनी। अब आ जाओ बात करता हूँ ऑप्शन में भी कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके बीच में क्या है भैया आपस में 3 का अंतर है। हमें ये चीज़ देखनी होगी। आ जाओ भैया बात कर लेते। जे एन भैया, जे का होता है कितना भैया 10 और एन का होता है भैया 14। यानी कि भैया यहाँ पर तो क्या है +4 का अंतर भैया। ये तुम्हारा क्या हो गया? लो भैया जी गलत हो गया साहब, बात ही खत्म है ना। बात ही हमारी इसकी हो जाएगी भैया, ख़त्म हो जाएगी यहीं पर ही। ठीक है ना। ओके सर आ जाओ। बात करता हूँ विद्यार्थी में के और एन की। तो भैया हम जानते हैं के का होता है कितना भैया 11 और एन का होता है भैया 14। ठीक है लो भैया 11 और 3 14। यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल सही बैठ रहा है फिलहाल के लिए। ओके भाई रुको भैया आगे बढ़ो। जे का होता है विद्यार्थियों कितना 10 और एल का होता है भैया 12। लो भैया यहाँ पर क्या +2 आ रहा है, मतलब ये तो क्या हो रहा है हमारा गलत। लो सर गलत हो गया। जे और क्यू भैया, जे का होता है हमारा 10 भैया और क्यू का होता है भैया 17। यानी कि भैया ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। यानी कि भैया जी क्या हुआ 11 और 3 14, यहाँ हमारा +3 आ रहा है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा हो जाएगा। तो ऐसे भी विद्यार्थियों आप कर सकते हो, क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन था हमने वो भी ऐसे ही किया था। उसमें हमने देखा था कि भैया इनके बीच में क्या तुरंत देखो 7 के बाद 8 आया था, 10 के बाद 11 था, 13 के बाद 14। मैंने बिल्कुल तुरंत जस्ट बाद वाली संख्या हमें देखने को वहाँ पर मिली थी विद्यार्थियों। उसी प्रकार हमने विद्यार्थियों यहाँ देखा कि क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया कि आपस में 3 3 का अंतर है। हमें ऑप्शन में आगे देखा तो हमें केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा मिला जहाँ पर आपस में 3 का अंतर था, बाकी किसी में नहीं था। मतलब हमारा आंसर यही हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या था, अगर आप बार बार देखते ऐसे करके तो आपको शायद आंसर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार कोई घनिष्ठ संबंध आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना भैया कि पहले क्या करना है आपको, जब भी आपको 2 2 के जोड़े दिखे, जब भी आपको 2 2 के जोड़े दिखे, क्या दिखे आपको भैया 2 2 के जोड़े दिखे। लो 2 2 के भैया जब भी आपको जोड़े दिखेंगे तो आपको क्या करना है, जोड़े दिखे तो भैया आपको क्या करना है, आपस में अंतर देखना है। आपस में अंतर देखो, आपस में अंतर देखो। ओके ये काम आपको भैया करना है कि जब भी आपको भैया 2 2 का जोड़ा दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आपस के अंदर भैया अंतर आपको देख लेना है, आपका काम बन जाएगा। और बाद में आपको ऑप्शन चेक करना है भैया, बाद में आपको भैया ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, आपको बाद में ऑप्शन चेक करने हैं भैया जी। ठीक है ओके भैया आगे बढ़े। चलो सर आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, आ जाओ भैया। लो अब बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आएगा भैया। कैसे? देखो भैया BDFHJ, आ जाओ अंतर की बात हम कर लेते हैं ना यार। देखो भैया बी का क्रमांक होता है कितना 2, आ जाओ। लो सर डी का क्रमांक कितना होता है बताओ मुझे भैया जी। लो सर 4 होता है। ओके सर एफ का कितना होता है बताओ मुझे भैया। सर 6 होता है सर। लो सर भैया एस का बताओ कितना होता है सर भैया 8 होता है। लो सर और भैया जे का कितना होता है रे, जे का भैया सर होता है कितना हमारा 10। यानी कि भैया सर हम एक बात समझ गए क्या कि सर देखो 2 का अंतर है भैया जी। लो सर 2 का अंतर है भैया जी। लो सर 2 का अंतर है भैया जी। लो सर और 2 का अंतर भैया जी। लो सर हम समझ गए, मतलब भैया 10 और 2 12 आएगा भैया जी। कितना 12, और 12 का मतलब हम क्या जानते हैं भैया कि सर एल होता है लव। लव मतलब 12 के जैसे लव होता है। हम क्या हमारे चेहरे पर क्या होते हैं भैया जी 12 बज जाती है, टेंशन हो जाती है विद्यार्थियों हमारे भयंकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, एल। यहाँ पर राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थियों इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है विद्यार्थियों। हमने यहाँ पर अंतर देखा भैया कि 2 4 6 8 10, तो हमें यहाँ पर 2 4 6 8 10 का अंतर हमें विद्यार्थियों देखने को मिल गया है। बस काम ही खत्म है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, आ जाओ। ओके फटांग से भैया संख्या लिखो सबकी। ए का होता है कितना बताओ मुझे 1, ई का कितना होता है 5, आई का 9, एम का 13, मेरा मतलब 13। ओके भैया बताओ क्या हो रहा है यार, समझ गए? हाँ 1 और 4 5। लो सर 5 और 4 9। लो सर भैया जी 9 और 4 13। लो सर भैया जी। ओके 13 और 4 भैया 17।
17 मतलब क्या होता है, क्यू फॉर क्वीन, मतलब क्वीन कितनी हमारी 17 साल की। आ जाओ ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। लो भैया हल ही नहीं करना पड़ रहा, एक एक सेकंड का कुछ नहीं, एक एक सेकंड का यार, 1 मिनट तो आपको लगती नहीं, 1 सेकंड में आपका आंसर है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थी तुम्हारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ। ओके डबल फिर से भैया, AMBKCLDJ। ओके अब यहाँ पर मुझे एक बात देखिए विद्यार्थियों, क्या आपने देखी भाई, नहीं देखी होगा आपने, क्यों, पर मैंने देखी यार। देखो ABCDE, लो भैया जी काम ही खत्म ना। बताओ ई कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, खत्म बात। पर आप कहोगे सर कैसे मान ले, आप कहोगे सर हम कैसे मान लें किसका आंसर ये आएगा। अरे भैया सीक्वेंस देखो ना आप। अब बताओ अगर बात करता हूँ मैं एम से क्या देखो बताओ, अगर मैं पीछे वाले अक्षर की बात करता हूँ विद्यार्थी, मेरे पास क्या है एम है, एक सेकंड सॉरी, मैं इसको बहुत अच्छी तरह लिखता हूँ शानदार तरीके से। आ जाओ लो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एम लिखा भैया जी, MKI। अभी रुको देखो, अभी मजा आएगा आपके सामने, मजा आएगा, रुको जरा, रुको भैया रुको, टेंशन क्यों लेने की। एम का होता है मेरा मतलब तेरा, के मतलब किंग्स 11 11, आई का 9, जी का 7, मतलब बताओ ना मुझे क्या हो रहा है, नहीं बताओ मुझे। अब 13 में से 2 गया तो 11, 11 में से 2 गया तो 9, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 2 गया तो 5, और 5 का मतलब क्या होता है भैया, ई होता है ना, क्या होता है भैया, ई होता है। यानी कि भैया हमने पीछे वाली संख्या देखी तो मैं क्या मिला रे, हाँ बताओ मुझे, अगर हमने भैया पीछे वाली संख्या देखी तो मुझे क्या मिला, मुझे भैया माइनस के 2 2 मिले भैया, मुझे क्या मिले, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 मिला। और जब मतलब ई मतलब 5 आया तो यहाँ भी ई आया हमारा, और जब मैं आगे से गया ABCDE तब ये मुझे ई आया। बताओ ऑप्शन नंबर डी में क्या था हमारा, डबल ई था, मतलब हमारा राइट आंसर क्या था विद्यार्थियों, डी था। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ऐसे देख लो, आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मन की शांति के लिए, मन की तसल्ली के लिए मैंने आपको दोनों बता के दिखा दिया। लो भैया तो आप चाहो तो विद्यार्थी ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, आप चाहो तो आपस में अंतर भी देख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपस में अंतर क्यों नहीं देखा। अभी आप कहोगे कि सर आपने भी जस्ट बोला कि जब भी आपको 2 2 के जोड़े दिखे आपको आपस में क्या करना है, अंतर देखना है। मैंने कहा बिल्कुल काम है ना भैया, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर देखते चल गया पता क्या यार, यहाँ पर मुझे दिखा कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी के बाद डी, मतलब मुझे यहाँ पर समानता दिख गई। तो मैं फालतू इतना क्यों दिमाग लगाऊँ बताओ मैं, हाँ जब मुझे ऑलरेडी यहाँ पर समानता दिख गई तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा, मैं तो जो मुझे काम मिल रहा है वही काम मैं करूँगा ना यार, सही बात है ना, एकदम सही बात है सर आपकी। ओके सर चलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई। ओके ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर विद्यार्थियों। ओके सर आगे बढ़े, आ जाओ सर। ओके अब 3 3 आगे विद्यार्थियों, अब कितना आगे हमारे, अब 3 3 आगे साहब, ADHDGKJGJN। अब बताओ क्या करें सर। अब यहाँ पे देखो विद्यार्थियों 3 चीज़ें, आप चाहो तो आपस में अंतर देख लो, आप चाहो तो इनमें से देख लो। अब बताओ क्या करें। चलो इस बार आप जो कहोगे कर दूंगा, तो इस बार आपकी बात मानेंगे। चलो आपकी बात मानता हूँ, तो आप बताओ क्या करोगे, मुझे पता है आप क्या करोगे। आप सबसे पहले एक काम करना विद्यार्थियों, आप सबके क्रमांक लिख लो भैया। बात करता हूँ मैं ADH की, देखो ए का होता है कितना 1, डी का होता है कितना 4, और एच का होता है कितना भैया 8, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। DGK, डी का होता है कितना भैया 4, जी का होता है कितना भैया 7, और भैया के का होता है बताओ कितना मुझे 11। लो भैया मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है साहब। GJN भैया, जी का होता है कितना भैया 7, जे का होता है भैया 10, और एन का होता है भैया 14। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या चीज़ दिखी, बताओ मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दिया, चला पता कुछ आपको, नहीं चला होगा, क्यों चलना चाहिए यार विद्यार्थियों। कैसे, देखो भैया 1 और 3 4, 4 और 4 8, मतलब भैया 3 और 4 का अंतर मुझे यहाँ पर दिखा। लो भैया 4 और 3 7, 7 और 4 भैया 11। ओके सर मिल गया हमें, काम हो गया हमारा। तो क्यों, अरे भैया 7 और 3 10 होता है, लो, और 10 और 4 क्या होता है भैया 14 होता है। मतलब सर हम क्या समझे कि सर आपस में क्या है 3 4 का डिफरेंट है भैया, हम क्या समझे कि सर जी, हाँ जी आपस में क्या है 3 और 4 का क्या हमारा भैया अंतर है भैया। लो सर काम ही खत्म हो गया हमारा। तो आ जाओ फिर क्या करें अब बताओ क्या करना है मुझे। अब आप कहोगे सर ऑप्शन पे चलना है भैया, आप क्या बोलोगे कि सर ऑप्शन के ऊपर चलना है भैया, चले आ जाओ। तो लो पहला आता है क्या बताओ मुझे यहाँ पर ORV, ओ का हम जानते कितना होता है भैया 15 होता है साहब। लो आर का होता है भैया 18, और बी का होता है भैया 22। लो भैया मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे। तो क्यों भैया 15 और 3 18, और 18 और 4 भैया 22। लो सर मतलब पहले में क्या हुआ, पहले के अंदर हमारी जो कंडीशन थी भैया वो बैठ गई हमारी, क्या हो गई, फर्स्ट वाले विद्यार्थी हमारी कंडीशन यहाँ पर सही फॉलो कर रहा है।
लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों? मैंने कहा था जब तक हम पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते, आ जाओ। अगर मैं करता हूँ बात जे एम पी की भैया, जे का होता है कितना भैया 10, एक सेकेंड यार, जे का होता है कितना भैया हमारा 10 होता है भैया जी, एम का होता है मेरा मतलब 13 और पी का होता है भैया कितना 16। अब यहाँ देखता हूँ मैं यार 10 और 3 13 और 3 16, मतलब मुझे यहाँ भैया 3 का अंदर दिख रहा है ओनली पूरे के अंदर, तो मतलब हमारा क्या हो गया, तो गलत हो गया सर। ओके भैया। अगर आगे बात करता हूँ मैं जे एल एम की, तो मुझे यहाँ पर विद्यार्थी 10 मिलता है और यहाँ मुझे 12 मिलता है। 10 और 2 12 मतलब क्या हो गया हमारा भैया, ये भी गलत हो गया। लो सर, ये भी हमारा गलत हो गया। लो पकड़ो सर, आ जाओ। अगर आप देखो विद्यार्थी यहाँ पर जे का 10, एम का 13, एम का 13, आ जाओ भैया। और क्यू का बताओ कितना होगा भैया 17, क्यू का बताओ मुझे कितना होगा भैया जी 17, पी और क्यू। अब यहाँ पर आप कहोगे सर एक गलत हो गया मामला। क्यों? 10 और 3 13, 13 और 4 17, मतलब यहाँ मुझे भैया 3 4 मिल गए, मुझे यहाँ भैया 3 और 4 मिल गया। और यहाँ कहता भैया ओ का 15, आर का 18 और वी का हमारा 22, यानी 15 और 3 18 और 18 और 4 22, मतलब भैया मुझे सर यहाँ भी 3 4 है और यहाँ भी 3 4 है। लो भैया, मतलब हमने क्या करा सर कि हमने 2 ऑप्शन तो काट दिया। आपने कहा कि 2 ऑप्शन काटो, हमने काट दिया सर। 10 और 3 13 और 16 काटा हमने, कोई दिक्कत नहीं। जे एल एम काट दिया हमने, ये भी सही था। लेकिन भैया सर 2 ऑप्शन आ गए, अब क्या करें? अब सही कौन सा माने? अब तुम्हारा धर्म संकट आ गया भैया। हमारा धर्म संकट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म संकट का समाधान करना हम जानते हैं कैसे। आ जाओ, संकट आएगा समाधान होगा कैसे? देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है भैया जी, एक है, 1 और 3 कितना होता है बताओ मुझे भैया 4 होता है। 4 और 3 कितना होता है बताओ मुझे भैया 7 होता है। तो 7 और 3 बताओ कितना होता है मुझे, 7 और 3 कितना होता है? लो भैया 10 होता है सर जी। कितना होता है भैया 10 होता है। लो अब 10 मतलब क्या होता है भैया, जे होता है भैया। मतलब भैया आगे क्या आएगा, जे आएगा। आगे जे बताओ किस में है रे, जे हमारे डी में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जे गलत आंसर। खत्म बात। लो हमने पहले ऑप्शन चेक करा, हमें क्या मिला कि सर 2 ऑप्शन समान मिल गए। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्यों दिक्कत नहीं है? हम और आगे बढ़ेंगे। हमने आगे बढ़ा, हमने अंतर देखा ऊपर जाकर क्या कि भैया सब में क्या हो रहा है, एक फर्स्ट वाले अक्षर में इसका जो फर्स्ट अक्षर है, इसका हमारा फर्स्ट अक्षर है, इसका फर्स्ट वाला अक्षर, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया +3 हो रहा है। हम जैसे +3 आगे बढ़े, हमें क्या मिला, जे मिल गया। और हमने देखा कि यार ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारा, जे है भैया। तो लो हमारा आंसर हो गया। दिक्कत बताओ कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं बता रही है कि नहीं आ रही ना? क्यों नहीं आ रही? अरे भैया देखो बीच में क्या है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, यहाँ भी 3 का है भैया। लो भैया 8 और 3 11, 11 और 3 14, मतलब भैया सब में क्या हो रहा है, 3 3 आगे बढ़ रहा है। तब अगर मैं सब में आगे बढ़ाऊंगा, देखो यहाँ क्या था मेरा 7 था, 10 था और 14 था। सब में अगर मैं आगे बढ़ा 3 3, देखो तो यहाँ मुझे मिलता क्या 10, यहाँ मिलता मुझे कितना 13, और यहाँ मिलता मुझे कितना 17। और देखो भैया अभी हमने क्या करा, 10 13 17, यहाँ देखो भैया क्या है रे, यहाँ पर 10 13 17 कहाँ पर आया, ऑप्शन नंबर डी में। येलो राइट आंसर था ना, राइट आंसर था विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ पर, क्या था हमारा राइट आंसर था। लो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहोगे सर मैं वैसे कर दूंगा, पर आपके मन में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए भैया। हाँ आपके मन में कोई डाउट रह गया फिर मुझे मज़ा नहीं आता भैया। मुझे मज़ा कब आता है, जब आप बोलोगे सर पर्सन कैसे भी आ जाए ना, हम डरते थोड़ी ना है, पर्सन कैसे घुमाएगा हम उसको घुमा देंगे, कोई टेंशन नहीं भैया जी। आ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ, तो फिर टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, आ जाओ फिर। लो बात कर लेते अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, आ जाओ आ जाओ। लो भैया AGM BHN और CIO क्या करे सर? सर एक बात दिखाई दे रही है मुझे, क्या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। लो भैया मैं लिख दिया यहाँ पर D फॉर डॉग। आगे देखो भैया, ओके भैया एक और बात मुझे दिखाई दी यहाँ पर, क्या कि सर देखो GHIJ। लो सर मैं यहाँ पर J लिख दिया। ओके भैया आगे भैया सर एक और चीज़ दिखाई दी मुझे, क्या MNOP। लो सर क्या बना DJP, कहाँ पर है भैया? ओके सर ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर सर। ओके सर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, अब तो मुझे लिखना ही नहीं पड़ा सर। तो क्यों लिखना पड़ेगा भाई, हमें ABCD आती ना, नहीं आती क्या? अरे भाई आपको LKG के अंदर, किसमें LKG, उसे LKG बोलते हैं, पर गांव में क्या बोलते हैं उसको LKG बोलते हैं। LKG KG मतलब KG होता है जबकि ना, आपने LKG फिर आता हमारा UKG मतलब अपर KG वाला।
तो आपने यहाँ वो पढ़ा होगा क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर हाथी, एफ फॉर मछली, जी फॉर लड़की, एच फॉर मुर्गी। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना भैया। तो वही एबीसीडी में आती है भैया, वही क्या हमारी ये एबीसीडी भैया जी, ये आपको आनी चाहिए साहब। ठीक है साहब, हमने यहाँ पर देखा हमारा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ जाओ, फिर अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, आ जाओ तो बात ही कर लेते ना। ओके, ओ सर भाई साहब अब तो 4-4 आ गया साहब। डरते क्या हम? नहीं डरते क्या, नहीं डरते, क्यों हम जानते क्या। ओके मुझे देखा यहाँ पर क्या, ये बता NOP क्यों। लो सर ये क्यों आ गया, क्यों बताओ कहाँ पर है। अभी तो भैया ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी भी भैया गलत हो गया। अब 2 बचा हमारा, कौन बचा हमारा, ए और सी बचा। आ जाओ OP क्यों R, OP क्यों R। लो सर मैंने R लिख दिया यहाँ पर, दिक्कत ही नहीं ना। आपको सर मज़े ले रहे हो आप भी यार, मज़े की बात नहीं भैया। देखो पढ़ोगे तो आपको मज़ा आता है यार। देखो मैंने कल भी कहा था कि भैया पढ़ाई से करो कि मज़ा आ जाए भैया। लो सर R आ गया, आगे बढ़ो ना सर। क्या ABCD। लो सर भैया D लिख दिया मैंने। मतलब तो समझ जाओ भैया क्या QRD मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आगे हल करने की जरूरत नहीं, कर लो फिर भी शांति के लिए करो। कैसे भैया सर देखो BCE ABC। ओके यहाँ पर गलत हो रहा है, BCE। हाँ ABCD। ओके 3 पे डी आ गया भैया। अब आगे देखो BCD विदाउट, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या आएगा D आएगा। यहाँ पर क्या मिसप्रिंट है, यहाँ पर D और E, फिर आता हमारे यहाँ पर लास्ट में E भैया। लो भैया यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर आपको देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर विदार्थ क्या है, मिसप्रिंट है, हल्के से मिसप्रिंट है। बाकी हमारा क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यू के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और हम देखेंगे यहाँ विदार्थ OP क्यों आर आता है, उसके बाद हमारा एस आता है, तो हमारा किसी भी एंगल से तो सही नहीं, मतलब हमारा गलत है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर विदार्थ आपका हो जाएगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है भैया, चिंता वाली भैया कोई बात नहीं है। ओके शानदार बिंदास। चलो फिर आ जाओ आगे, आ जाओ KDWMGTOGO नहीं भैया OG क्यों है भाई, क्या यार तुमने गलत पढ़ देते हो, मतलब शाम पढ़े ऐसे मज़ा नहीं आता भैया मुझे। चलो भैया क्या देखूँ मैं, सर मुझे ABCD आती है, सुनाओ ना सर, सुना दूँ, सुना दो फिर। JKLMPQO नहीं भैया ऐसे मज़ा नहीं है सर। अब तो सर लिखना पड़ेगा सर। चलो लिख दो फिर, क्या करें यार। अब K4 11 मतलब किंग्स 11 पंजाब, D4 4। ओके सर W4 भैया कितना होता है, 23। कितना 23 सही में, हाँ बिल्कुल 23 पक्का। अरे सर पक्का, गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं सर साहब कोई दिक्कत नहीं भैया, लो लिख दिया मैंने। आगे बताओ ना सर। लो कितना, M मतलब मेरा मतलब तेरा, लो सर 13। G मतलब 7, ओके सर। T मतलब 20 सर, लो भैया आपने बोला हमने लिखा सर। सर आगे लिखो ना सर, लिख दूँ क्या। O मतलब भैया 15, लो सर। J मतलब भैया 10, लो सर। Q मतलब भैया 17, लो सर। मतलब मैंने भैया जैसा इसने कहा वैसा लिख दिया मैंने। एक बार यार थोड़ा ख़राब दिख रहा है मुझे, इसको सुंदर बनाते हैं, इसको अपन सुंदर लिखते हैं ना, सुंदर करके यार। लो सर एक सेकेंड यार, ये मज़े लेता है पेन में पढ़ा। ठीक है हो गया, ओके। ओ चमक गया साहब, चमक गया। अब बताओ क्या करें, बताओ मुझे क्या दिख रहा है। अब मुझे दिख गया सर, मुझे अब तो आंसर दिख गया। क्या, अरे सर 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। लो सर मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया साहब जी। 17 मतलब होता है क्यों, पहला गलत, तीसरा गलत, 2 बचा। लो भाई आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ जाओ ना यार। क्या 4 और 3 7 और 3 10 और 10 और 3 13। लो सर 13 मतलब M। लो भैया M कहाँ पर है रे, M तो D में यार। लो भैया ये भी गलत हो गया। लो आंसर नंबर D सही है, ऑप्शन नंबर D सही है भैया। सर आगे वाली नहीं करना पड़ा, अभी क्या करें सर। अरे करना क्या, आंसर आ गया ना, अब करना क्या, आंसर आ गया तेरा। आगे देख लो भैया, क्या विश्वास नहीं होता, आगे देखो ना क्यों। 23 में से 3 गया तो 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 3 गया तो कितना भैया 14। लो भैया 14 मतलब होता है विद्यार्थी N, 13 मतलब M, 17 मतलब Q, QMN इज राइट आंसर। काम ही खत्म। लो साहब पकड़ो, आ जाओ। इतना सोचना क्या है रे बंदे, जब तू चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या होगा फायदा, मत कर तू अभिमान, तेरे को आता है इसका आंसर। ठीक है
तो विद्यार्थियों इसका आंसर हमारा आ चुका है। और आगे बढ़ते हमारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया NOA नोआ PQBRSC। अब क्या करें साथियों, करना तो क्या ही है भैया, करना कुछ नहीं है। हमें तो हम जानते हैं ना क्या, ये तो मुझे आंसर मिल गया, पर तुम्हारी शांति के लिए वही काम जो करूँगा मैंने पहले किया था। कैसे, N का होता है कितना 14, O का होता है कितना 15, A का होता है 1। लो सर ये तो मैंने लिख दिया साहब। P का बताओ कितना होता है भैया 16, Q का कितना होता है भैया 17। लो सर B का होता है सर 2। ओके सर, आंसर दिख रहा है मैं सर, दिख रहा है ना, बस दिखना चाहिए से आपको यार। R का होता है भैया 18, S का होता है भैया 19 और C का होता है भैया 3। लो सर कुछ ही नहीं करना, अब तो कुछ करना ही नहीं सर। 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20, 20 मतलब T। बताओ T कहाँ पर है। ओके लो गलत 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 गलत, T तुम्हारे फर्स्ट में आंसर सही आ गया। लो काम खत्म। 15 और 2 17 और 2 17 19 और 2 21। लो भैया 21 यहाँ पर, 1 और 2 3 और 4। लो भैया 20 21 4, 20 T का 20, U का 21 और D का 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर भैया जी। लो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 1% भी। लो भैया खत्म बात। विद्यार्थियों बताओ कितना शानदार क्वेश्चन था मैंने यार, कितना इजी तरीके से हमने किए विद्यार्थियों। ये थे हमारे क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के हमने आज अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज वाले क्वेश्चन हमने किए 15 क्वेश्चन, और हमने बहुत शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से हमने विद्यार्थियों यहाँ पर किए थे। आज हम 15 करेंगे, कल हम और इसके 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन वह ऐसे नहीं होंगे। तो बताओ कैसे होंगे, उनमें कुछ चेंज आएगा विद्यार्थियों, वह बहुत खतरनाक वाले होंगे। जैसा आपको मज़ा आया कल, उसमें क्या होगा उससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। लेकिन विद्यार्थियों दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया, काम तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो आज अपन ये ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ख़त्म करें उससे पहले आपके लिए हमारा जो अनाउंसमेंट है वो तो भैया सुनकर जाइए ना, कि भैया मेरिट मंत्रा अकेडमी आपके लिए, आपके सपनों के लिए, सपने आपके संकल्प हमारा वादे के साथ में विद्यार्थियों अभी प्रेजेंट टाइम पर विद्यार्थियों हमारा चल रहा है फ्री BSTC 2026 बैच। अभी जाइए इनरोल नाउ कीजिए विद्यार्थियों, और हमारा बैच विद्यार्थियों प्रारंभ बैच जो आपको लगातार यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही है विद्यार्थियों, रीजनिंग की, इंग्लिश की, राजस्थान जी की, और बहुत जल्दी आपको विद्यार्थियों इसी बैच के अंदर मिलने वाली बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों आप सबके इतना प्यार और विश्वास को देखते हुए मेरिट मंत्रा अकेडमी ने यह संकल्प लिया है कि विद्यार्थियों की आपके लिए बहुत जल्दी एक नया बैच की अनाउंसमेंट किया जाएगा विद्यार्थियों, और वह होगा हमारा राजस्थान CET 12th एंड ग्रेजुएशनल लेवल विद्यार्थियों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हो कि मेरिट मंत्रा अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार बैच। तो विद्यार्थियों क्यों ना विद्यार्थियों बैच नहीं आए उसके पहले हम अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचा दें, ताकि जैसे हमारा बैच लाए हो उस दिन से आप अपनी डे 1 से पढ़ाई को बेहतर कर सके, और इस बार CET के अंदर हमारी एक सीट विद्यार्थियों आप पक्की कर सके विद्यार्थियों। तो अभी तक आपने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो अभी जाइए हमारा मेरिट मंत्रा अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही में आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक डेली के आपको न्यूज़ अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रही विद्यार्थियों। और अभी तक भी आपने जो एक काम होता है मुख्य वो आपने नहीं किया हो तो करना पड़ेगा। क्या एक मीनिंग होती है यार, लिख दूंगा मैं आपको हो तो, नहीं सर लिख दो ना यार, नहीं है चलो लिख देता हूँ मैं। वो काम आपको करना, आप करते नहीं यार। वो काम क्या होता है हमारे लिए, हौसला काम होता है। क्या SUBS सब्सक्राइब CRIBE। देखो अपन को मीनिंग कम आती है भैया, अपन इंग्लिश के टीचर नहीं है, लेकिन लिख रहा हूँ फ्री में सब्सक्राइब। ये तो आप करा करो विद्यार्थी यार, ये काम आपको करना होगा यार। ये काम आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए बेहतर क्लासें लेकर आएंगे, बेहतर कंटेंट, बेहतर नोट्स, PDF सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों ये काम करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जैसे हमने क्या करा है, कोर्स आपको क्या दे रहे हैं, फ्री दे रहे भैया, तो ये काम भी क्या होता है आपके लिए भैया फ्री है। इस काम के लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपका एनी टाइम स्वागत है भैया। 24/7 हावर आपका बिल्कुल ये काम करने के लिए भैया स्वागत है आपका हमारे इस मेरिट मंत्रा अकेडमी के ऊपर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे कल की क्लास में एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ में। और कल हम करेंगे विद्यार्थियों सीरीज का अंतिम खात्मा, सीरीज पर अंतिम प्रहार। इसके बाद हमारा सीरीज वाला टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हमारे एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलने वाला विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, देखते रहिए, बने रहिए मेरिट मंत्रा अकेडमी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।